हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम अब बात करने वाले हैं कॉस्ट की। लास्ट क्लास तक हमने डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डेप्रिशिएबल अमाउंट, फैक्टर फैक्टरिंग, डेप्रिसिएशन, इन सब की हमने बातें कर ली थी और छोटी 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 हमने वीडियो भी बना ली थी। ठीक है, और वो वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएंगी और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। क्या कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? सर थोड़ा कॉस्ट के बारे में बताओ। देखो, कई बच्चे कॉस्ट के बारे में समझ नहीं पाते हैं, तो कॉस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। होता क्या है, देखो, अगर मैं बताने बैठूँ कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, जब मुझसे पूछा जाएगा कि कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो मैं हमेशा बच्चों को एक चीज समझाता हूँ कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज का बेनिफिट लेने के लिए, किसी भी गुड्स या सर्विसेज का बेनिफिट लेने के लिए आप अपनी जेब से जितना पैसा स्पेंड कर देते हो, खर्च कर देते हो, वो तुम्हारी कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? वो तुम्हारी कॉस्ट कहलाता है। आप अपनी जेब से जो भी खर्च कर कॉस्ट। रहे हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूं, लेकिन ये मत समझना कि कंप्लीट फॉर्मूला है। मैं तुम्हें फॉर्मूला सोचना सिखा दूंगा। ठीक है ना? परचेज प्राइस, उस परचेज प्राइस में अगर तुम्हें कोई डिस्काउंट मिल गया है, मतलब बार्गेनिंग करने पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, तो वो लेस कर देना। उसमें कोई ड्यूटी एंड टैक्सेस, कोई ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं, मतलब कोई टैक्स वगैरह पे करा अगर आपने, तो वो ऐड कर देना। ठीक है, इग्नोर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इफ रिफंडेबल, इग्नोर इफ रिफंडेबल। सर ये क्या होता है बताना जरा। बेटा ये बताऊंगा तो बहुत कुछ बताना है मुझे। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन चार्जेस प्लस, यहाँ पे मैं दूसरे कलर का यूज कर रहा हूं, एनी अदर एक्सपेंस विच मेक्स एसेट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, रेडी टू यूज। जिन एसेट को आप रेडी टू यूज कंडीशन में बनाते, जो तुम्हें जो एसेट रेडी टू यूज, वो सभी खर्चे जो एसेट को रेडी टू यूज कंडीशन में डाल देते हैं, वो सब कॉस्ट का पार्ट है। ये मैंने फॉर्मूला बना दिया, लेकिन अब समझ लो जरा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा अपना फॉर्मूला तुम्हें। देखो बेटा, मान लो गलत बन गया बेटा, दोबारा। ठीक है ना? इसका नाम है लोलू। क्या नाम है बेटा इसका? लोलू। लोलू के पापा, गर्मी थी बट गर्मी इतनी नहीं थी कि एसी की जरूरत पड़े, तो लोलू के जो पापा है वो घर में कूलर लेके आ गए। ये कूलर है। ठीक है, ये कूलर है। ठीक है, और ये कूलर की वायर है, और ये प्लग में लगा और कूलर चालू। जैसे क्या हुआ, लोलू के पापा, ठीक है ना, कूलर लेके आ गए, और लोलू बड़ा खुश कि ताना ताना दिन कि कूलर आया है, कि ताना ताना दिन कि कूलर आया है। लोलू ने क्या करा, ऐसे पानी लेकर आया, ऐसे और ऐसे, फिर से दोबारा लाया, ऐसे और ऐसे पानी डाला, कूलर मतलब प्लग में उसका प्लग लगाया, स्टार्ट करा। खाली पहले पंप स्टार्ट करा उसने, जिससे उसकी पंखुड़ियां गीली हो जाए, और फिर
उसने कूलर को क्या करा, स्टार्ट कर दिया और ठंडी ठंडी हवा का एहसास लिया, और वो पंखड़ी के पास जाके उसने आ ये भी करा, क्योंकि जब पंखे के पास करते हैं ना तो आवाज चेंज हो जाती है, तो कूलर मतलब पूरे मजे लिए लोलू ने। लेकिन फिर भैया मई जून का समय आ गया, भैया बेकार गर्मी, सड़ी गर्मी पड़ने लगी, घर में उमस हो गई, तो पापा को लगा यार अब कूलर काम नहीं कर रहा है, तो कूलर तो चिपचिपाहट कर रहा है, अब तो घर में एसी लाना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो पापा ने अचानक से घर वालों को और स्पेशली लोलू को सरप्राइज देने के लिए एक एसी खरीद लिया। समझ गए? ये एसी का क्या, इंडोर, और ये एसी का आउटडोर। क्लियर है? जो छत पे रखा रहता है। अब क्या हुआ यहां से हवा आती है, ये ऊपर छत पे रखा रहता है, ये प्लग है। ठीक है? अब हुआ क्या कि जब लोलू के पापा कूलर एसी लेकर आए, तो लोलू कहता ओ एसी आया है, एसी आया है, एसी आया है। तो लोलू ने क्या करा, लोलू ने भैया अपना एसी लिया, प्लग लगाया और चालू करा, हाँ ठंडी ठंडी हवा। ऐसा होता है क्या? बताओ मनन, ऐसा होता है क्या कि एसी आया, इंडोर में उसने प्लग लगाया और फिर ठंडी ठंडी हवा आनी चालू? ऐसा होता है क्या? बोलो तनिष्का, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ऐसा होता है क्या कि तुम प्लग लगा दोगे नो तो? सर। नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, सपोज मान के चलो वो जो एसी है वो पड़ा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलता हूँ, लोलू के पापा को 25,000 का पड़ा है, और ऑब्वियस ही बात है कि इस एसी के अंदर लाने में हो सकता है उन्हें 500 रुपये रिक्शा वाले को देने पड़ गए हों, यानी कि इसे बोलते हैं कैरिज एंड फ्रेट, कैरिज एंड फ्रेट का पैसा देना पड़ गया हो। लेकिन अब एसी कूलर की तरह तो होता नहीं कि लगाया और चालू, उसके लिए इंजीनियर आएगा जो इंस्टॉल करके जाएगा, वो लेंगे इंस्टॉलेशन के 1200 रुपये। वैसे भी इंस्टॉलेशन के 1200 रुपये चल रहे हैं, 1200 से 1500 रुपये। क्लियर ही नहीं है? और हो सकता है कि ये एसी जो है ये छत पे लगा हो, तो छत पे लगवाने के लिए जो कॉपर वायरिंग होती है वो भी डलवानी पड़ गई हो, तो अलग से वो भी खर्चा हो गया जी, 2,000 रुपये। बात करोगी कॉपर वायरिंग जो जाती है। ठीक है? अब हमारे घर में पहले से एसी की इनबिल्ट फिटिंग नहीं थी वायरिंग की, तो इलेक्ट्रिशियन वाले भैया को बुलाया, उनसे हमने अलग से भी फिटिंग करवाई, इलेक्ट्रिशियन भी ले गया भैया जी, लो रुपए। दूसरी बात, हमने क्या करा, ऊपर एसी जो रखवाया ना वो छत पे ना रखवा के हमने उसके जो स्टैंड होते हैं उसके ऊपर रखवाया, तो वो स्टैंड भी 500 रुपये का पड़ा, एसी का स्टैंड, ये लिख दीजिए मैंने। ठीक है? और बताओ जी। ठीक है? अब दूसरी बात, और क्या हुआ, जो ड्रेनिंग पाइप होता है ना वो हमने लंबा करवाया जी, वो भी लो जी, ड्रेनिंग पाइप का जो ये खर्चा है वो भी बैठ गया। ठीक है? ड्रेनिंग पाइप। क्लियर है? तो कुल मिला के लोलू के पापा का इतना बजट बैठ गया दोबारा से। 25,000 का एसी तो अलग था, बोलो कितने रुपए, 500, 1200, 2,000, फिर 2,000, फिर 500, फिर 500, यानी कि लोलू के पापा ने 6,700 का फर्दर एक्सपेंडिचर करा। मैं तुमसे दो ऑप्शन पूछता हूं, कोई तुमसे पूछे कि लोलू के पापा को एसी कितने का पड़ रहा है, 25,000 का पड़ रहा है, या बी 24,000 का पड़ रहा है, या सी 6,700 का पड़ रहा है, या डी 31,700 का पड़ रहा है? हाँ बेटा बताओ। डी। डी? कौन कौन बच्चे डी कह रहे हैं? ऐसे अंगूठा बना दो या फिर हाथ खड़ा कर दो अपना, कौन कौन बच्चे कह रहे हैं डी? बताओ। उन्नति भी कह रही है डी, और कौन कह रहा है? तनिष्का भी कह रही है डी, ईशान कह रहा है, मनन कह रहा है, करण कह रहा है। अच्छा हाँ जी, चलो मनन भी कह रहा है, ठीक है जी, ईशान भी कह रहा है, सब बच्चे कह रहे हैं डी। सही बात है? समझ गए ना मेरी बात को? यही, और डी आंसर क्या, एकदम करेक्ट आंसर है हमारा, एकदम करेक्ट बेटा। हाथ नीचे कर सकते हैं बाप अपने, करेक्ट आंसर है। क्यों? कि बेटा ध्यान रखना, 25,000 यानी कि परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन इरेक्शन, या 100 बात की एक बार याद कर लो, क्या कोई भी खर्चा
जो एसेट को तुम्हारे लिए रेडी टू यूज बना दे, जो एसेट को तुम्हारे रेडी टू यूज बना दे, वो सारे खर्चे क्या कहलाते मेरे बेटा, तुम्हारी एसेट का ही पार्ट बनेगा। तो एसेट तुम्हें 25 करना पड़ गया, एसी तुम्हें 25 करना पड़ गए, 31,700 का पड़ेगा। याद रखना, अगर लोलू के पापा ये वाला खर्चा ना करते तो 25,000 का खर्चा भी क्या है उनके लिए, बिल्कुल बेकार है, बेकार। ठीक है ना, यूज नहीं कर पाएंगे वो इसे। क्लियर है? और देखो, और तुम्हें थोड़े बहुत एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाए। ठीक है ना, मतलब वो सभी खर्चे जो एसेट को तुम्हारे लिए यूज होने लायक बना रहे हैं, वो सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, एसेट में ही ऐड होंगे। देखो, आपको पता होगा, आपने कई घरों में और स्पेशली राजनगर जैसे एरियो में जो बड़ी बड़ी जहां पर कोठियां होंगी, है ना, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े जनरेटर, अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, साइलेंसर वाले जनरेटर, है ना, यहाँ उनका धुआं निकलता रहता है। ठीक है, अब आप मुझे बताना, ये जो जनरेटर होते हैं मेरे बेटा जी, यहाँ पे उनका गेट भी होता है, मतलब सही करने वाला, जिसके अंदर मैकेनिक घुस जाता है, यहाँ पर होता है उनका छोटा सा गेट। ठीक है ना, जिसमें मैकेनिक घुस के अंदर रिपेयरिंग वगैरह कर सकता है। ठीक है, अब मुझे इतना बताना, ये आप किसी दुकान के पास, दुकानदार के पास गए, आपने बोला भैया कितने का जनरेटर है, उसने बोला 5 लाख का जनरेटर है, आपने बार्गेनिंग करी, उसने आपको क्या करा, उसने आपको 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो 5 लाख का 5%, उसने आपको 25,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो मुझे बताओ वो तुम्हें अब कितने का पड़ रहा है जनरेटर, तुम बोलोगे भैया ये 4,75,000 का पड़ रहा है जनरेटर। सही बात है, कितने का पड़ रहा है मेरे बेटा, जोर से बोलो, 4,75,000 का पड़ रहा है जनरेटर। लेकिन मेरे बेटा, क्या जनरेटर, ये वाले जनरेटर जैसे पहले जो होते थे ना, वो तो सीधे आते थे, टायर से लगे हुए, सीधा आते थे, आते स्टार्ट कर लो, उनकी तो वायरिंग हो जाती थी। बट ये जनरेटर तुम सीधा जमीन पर रखकर या अपने घर की छत पे रख के सीधा नहीं चला सकते। याद रखना, इन जनरेटर के लिए क्या होता है, इन जनरेटर के लिए अलग से ना, यहाँ पर ऐसे अलग से एक कंक्रीट का, कंक्रीट जिसके ऊपर ना जे वाला बेस, जिससे लेंटर डलता है, जो तुम्हारे घर की छतों पे लेंटर डला होता है ना, वो बेस बनाया जाता है अर्थिंग के लिए, कहीं वो ना आ जाए, करंट वरंट ना आ जाए, अर्थिंग की जाती है, इसलिए से एक कंक्रीट के बेस पर रख के यहाँ से एक वायरिंग, मतलब जमीन में गाड़ दी जाती है कई फुट तक। क्लियर ही नहीं है, अर्थिंग की जाती है। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूंगा एक तरीके से, पहली बात तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, है ना, तो यानी कि इलेक्ट्रिशियन पहले तुम्हारे घर में इसकी वायरिंग करेगा, अर्थिंग करेगा। तो मान लो इलेक्ट्रिशियन भैया कितने रुपए ले गए, 5,000 रुपये ले गए, मतलब माल समेत। क्लियर है? दूसरी बात भैया जी, क्या हुआ, कंक्रीट का जो बेस बनाया, कंक्रीट बेस, ठीक है ना, तो उसके लिए जो तुमने माल लेकर आए, जो सामान लेकर आए तुमने, जो गुड्स लेकर आए, तुम सामान लेकर आए, रोड़ी, बदरबूट, सीमेंट, सरिया, सपोज 2,000 रुपये का वो सामान पड़ गया। बात क्लियर हो गई है? और बनाने वाला जो होगा कारीगर, हाँ है ना, यानी कि वेजिस, मजदूरी जो लेके जाएगा, जो कंक्रीट का बेस बनाएगा, मान के चलो वो भी 2,000 रुपये ले गया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो और दूसरी बात, जब ये आया होगा अपने घर तक, तुम लाए होंगे, या अपने होटल तक जहां पर भी आपको लेकर आना है, तो वहां तक का किराया भाड़ा भी तुमने पे करा होगा। सपोज मान लो किराया भाड़ा तुमने 3,000 पे करा, तो कुल मिला के तुमने कितना पे कर दिया अमाउंट, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 3 12,000 पे कर दिए। तो अगेन अब मैं तुमसे पूछूंगा कि बेटा ये जो जनरेटर है, ये जो जनरेटर है तुम्हें कितने का पड़ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, सर 4,75,000 प्लस 12,000 रुपये का खर्चा ही है। अगर तुम ये 12,000 का खर्चा नहीं करोगे ना, तो ये 4,75,000 का खर्चा क्या है, जीरो है, जीरो, कबाड़ा है, तुम यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम 12,000 का खर्चा नहीं करोगे ना, तो 4,75,000 के मजे नहीं ले पाओगे। सही बात है ये नहीं है? यानी कि तुम्हें वो जनरेटर कितने का पड़ रहा है, बताओ, बोलो ना, 12,000 प्लस 4,75,000, ये पड़ रहा है तुम्हें जनरेटर 4,87,000 का। बात क्लियर हो गई? 4,87,000 रुपीज। 7,000। क्लियर है? अच्छा, और देखो, यस। और देखो, और तुम्हें बताता हूँ, और एग्जाम्पल देखो, ध्यान से सुनते रहना, बड़ी बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। ये सवाल तुमने पूछ लिया, एमसीक्यू में कुछ बताना है। ठीक है, मान लो, मान लो ये क्या है, सर ये लाइन है, लाइन। ठीक है ना बेटे, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, जमीन है, जमीन। ये क्या है, प्लॉट है, प्लॉट। क्या है मेरे बेटा जी? अच्छा, ये प्लॉट होगा ऐसा, हाँ ऐसा प्लॉट होता है बेटा, तो ये प्लॉट है।
तुम्हारे पापा ने ये प्लॉट खरीद लिया, सपोज कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लिया, क्लियर ही नहीं, 10 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लिया, क्लियर ही नहीं है। और पापा ने इस प्लॉट के ऊपर क्या करा, एक बढ़िया सा एक होम स्वीट होम बना के खड़ा करा भैया जी, होम स्वीट होम। ये लो जी, ये जीना गया ना ऊपर तक छत के ऊपर, ये लो जी, ये जीना बना के, ये पापा ने होम स्वीट होम, ठीक है। ये खिड़कियां और यहां से तुम्हारे घर का मेन दरवाजा, एसएस वाला, समझ गए, होम स्वीट होम बना के खड़ा करा। और ये लो जी तुम्हारी रेलिंग, ठीक है, ये रेलिंग खड़ी कर दी जी पापा ने, बात क्लियर हो गई। अब मान के चलो ये पूरा घर बनवाने में, पूरा कंक्रीट का बेस, लेंटर वेंटर, अच्छा फर्निशिंग, फर्नीचर वगैरह, पुताई सुताई सब कुछ बढ़िया है ना, पीओपी वीओपी फॉल सीलिंग सब कुछ कराकर पापा ने और खर्चा करा बनवाने में 15 लाख रुपए का। पापा ने 15 लाख का खर्चा और कर दिया। और एक दिन यहां से हुआ गृह प्रवेश, तुम मम्मी पापा सब इस घर में होम स्वीट होम, होम स्वीट होम में गए, क्लियर है। मैं तुमसे पूछता हूँ ये घर कितने का पड़ा, तुम बोलोगे सर ये घर हमें 25 लाख का पड़ रहा है, सर 10 लाख तो पापा ने प्लॉट खरीदा था, 15 लाख का बना के तैयार करा, तो सर ये हमें 25 लाख का पड़ा टोटल। कितने का पड़ा सर, 25 लाख का पड़ा सर ये टोटल, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलो तुम्हें इस घर में रहते हुए 5 साल हो गए हैं, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, और पापा को लगा, क्या लगा यार, अब ये घर पुताई मांग रहा है, रिपेयरिंग मांग रहा है, टूट फूट हो रही है थोड़ी सी, सही करा लेता हूं। तो पापा ने मान के चलो 50,000 रुपए लगाए और पुताई शुताई दोबारा रिपेयरिंग करवा दी, रिपेयरिंग एंड रिन्यूअल, रिन्यूअल, रिपेयरिंग एंड रिन्यूअल पापा ने ये और करवा दिया, क्लियर है। तुमसे सवाल पूछा जाएगा, क्या ये 50,000 रुपए तुम इस 25 लाख में ऐड करोगे या नहीं करोगे, बताओ बेटा, हाँ या ना, करोगे नहीं करोगे, यस और नो। आपके पास दो ऑप्शन है, सर नहीं करेंगे। देवी और सज्जनों। तनिष्का कह रही है सर नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं कौन तनिष्का के साथ है, कौन तनिष्का के खिलाफ है। उन्नति कह रही है, उन्नति खिलाफ है, उन्नति तनिष्का के खिलाफ है, यानी कि उन्नति कह रही है, यहां पर आती है तनिष्का, यस सॉरी, भाई वो पहले का 100 था। तो बेटा मतलब क्या करना है मुझे अब, तो यस में या नो में है, ऐड करेंगे नहीं करेंगे, भैया 50,000 इंक्लूड नहीं होंगे। नहीं होंगे। ये उन्नति भी नहीं में आ गई है। अच्छा, चैट बॉक्स में किसी ने चैटिंग डाली है, करण ने बोला नो, के फॉर करण, करण भी नो में आ रहा है। भैया ये बताएं, ये मेडिकल ब्रदर्स मनन और ईशान बताएं। सर नहीं होंगे। सर नहीं होंगे, सर मैं खिलाफ जाके क्या करूंगा सर, ये रो पड़ेंगे बालक। मनन, आज तो मन्नू रूट के बैठा है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि मनन कह रहा है यस होंगे, तो मनन तुम बिल्कुल गलत हो। अच्छा मनन भी कुछ कह रहा है, नहीं आ बेटा, मनन भी खेल गया मेरे साथ, मनन भी खेल गया बेटा, मनन भी खेल गया, बदतमीज, क्लियर है। मनन भी कह रहा है क्या कि नहीं होंगे, और आप सभी बच्चे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी बच्चे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, नहीं होंगे। क्यों क्यों क्यों, मैंने क्या बताया, रेडी टू यूज तक के खर्चे, भैया गृह प्रवेश से पहले जो कुछ करना कर लो, सारा खर्चा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर गृह प्रवेश के बाद कुछ भी करोगे तो ऐड नहीं होगा, क्लियर ही नहीं है। अब मान लो ये जो मकान बनाया करण के पापा ने बनाया, अब एग्जाम्पल ले ले करण के पापा का, ठीक है, तो पूरा एग्जाम्पल करण के पापा को सौंप दिया हमने, क्लियर है। तो करण पहले मकान 25 लाख का था, बाद वाला खर्चा कुछ नहीं होगा ऐड, पहले करवाओगे पुताई वो ऐड हो गया, बाद की पुताई ऐड नहीं होगी। लेकिन अब करण हो गया था सयाना, करण क्या हो गया था बेटा बोलो भैया, सयाना, ठीक है, करण हो गया था सयाना। करण को लगा पापा को लगा अब ये लड़का, शादी की उम्र हो रही है लड़के की, क्लियर ही नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं
हम नीचे रह लेंगे, इसे ऊपर एक बढ़िया सा मकान बना के और दे देते हैं। क्लियर ही नहीं है? तो पापा ने ये रेलिंग टूटवाई, ये छत टूटवाई। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही टूट गया। अबे यार, मतलब मिस्त्री बेकार थे तुम्हारे, बिल्कुल मिस्त्री बेकार लाए हैं पापा बिल्कुल। बताओ, दीवार तोड़ी साइड वाली। क्लियर है? पापा ने ऊपर की छत टूटवाई, ये टूटवाया, और इस छत को और थोड़ा सा और ऊंचा करवा के, क्लियर है, एक बढ़िया सी लंबी सी लिफ्ट लगवा दी पापा ने अब। ठीक है? और क्या करा, ऐसे थोड़ा सा आगे, है ना, लोग इंडिया के अंदर लोग छज्जे निकाल लेते हैं, हाँ पता है ना आपको। हाँ, वही करा पापा ने भी। यहाँ छज्जे निकाल दे थोड़ा सा, हवा में, हवा में। ठीक है ना? और यहां पर ये लेंटर डलवा के करण और करण की घरवाली के लिए बढ़िया सा बेहतरीन सा लंबी खिड़कियों वाला ये मकान बनवा के तैयार कर दिया। ये छोटी खिड़की भी है, यहाँ ये एसी लगाएगा, विंडो एसी। क्लियर ही नहीं है? और एंट्री घर के अंदर से है। ये जीने चल रहे हैं बेटा, यहाँ पे जीने चल रहे हैं ये। ठीक है? और रेलिंग आ गई है यहाँ पे, रेलिंग आ गई है यहाँ पे। बात क्लियर हो गई? अब मुझे बताओ मेरे बेटा, पापा ने इसको बनाने में, अब क्योंकि बेटा जब हम दोबारा फर्निश करवाते हैं ना, तो थोड़ा खर्चा ज्यादा लगाते हैं, और भैया महंगाई बढ़ गई होगी। सपोज पापा को ये जो ऊपर पापा ने और बनवाया, ये 20 लाख का बढ़ गया और बनवाना। जो पहला फ्लोर था 15 का पड़ा था, बाद वाला फ्लोर 20 लाख का पड़ गया। तो फिर तुमसे पूछा जाएगा कि 10 और 15 25 लाख के थे, तो क्या अब ये 20 लाख तुम इसमें ऐड करोगे? बोलो हाँ या ना, क्या तुम ऐड करोगे? मतलब तुम 45 लाख बोलोगे? जल्दी बोलो। यस भैया। सर शायद बोलेंगे। सही, शायद बोलेंगे, नालायक। यस भैया, उन्नति बनो, उन्नति। उन्नति है तो यस बोलती है, नो बोलती है, बिल्कुल मतलब कुछ भी बोल देती है, लेकिन गलत यस बोलूं। यस यस। ऐड करेंगे, याद रखना मेरे बच्चों, ऐड करेंगे। मुझे बताओ, अच्छा यस कोई और भी कहने जा रहा है? करने कह रहे हैं, हाँ सर यस करेंगे, मेरी बात चल रही है तो मैं तो यस बोलूंगा सर, ऑब्वियस बात है, 45 लाख का पड़ रहा है मकान में। बेटा एक्चुअल में क्या है, इसमें आप नॉर्मल बुद्धि भी लगा सकते हो अपनी। ये कह सकते हो कि सर, ऑब्वियस बात है, जब अगर हम अपने मकान में दोबारा बड़ा कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं तो हमारे मकान की वैल्यू बढ़ जाती है। ये वही वाली बात है, एक फ्लोर वाला मकान सस्ता पड़ता है और डबल फ्लोर ट्रिपल फ्लोर वाले मकान महंगे पड़ जाते हैं। सही बात है ये नहीं है? उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको देखते हुए आप ऐड कर सकते हो। नहीं तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर तुम एसेट को यूज करने के बाद, सुनो, अगर तुम एसेट को यूज करने के बाद कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे एसेट की एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ रही है, एसेट की एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो खर्चे ऐड कर दिए जाएंगे। वही वाली बात है, जब एक फ्लोर बना हुआ था, देखो ये वाला फ्लोर जो है ये छत पे बना है कहीं ना कहीं, तो पहले ये छत थी, अब ये रहने लायक हो गई है। पहले करण और करण की होने वाली वाइफ छत पे नहीं रह सकते थे, पापा ने मकान बना के दे दिया ना, तो कैपेसिटी बढ़ गई ना बेटा जी, तो ये ऐड हो जाएगा, चाहे खर्चा बाद में हो। हाँ, अगर कैपेसिटी एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, जैसे वो जो पापा ने बाद में रिपेयर वगैरह करवाई थी, तो उससे वो खर्च ऐड नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? मैंने कॉस्ट के बारे में सारी बातें बता दी, स्क्वायर वैल्यू के बारे में बता दिया, लाइफ के बारे में आपको बता दिया। क्लियर है? अभी जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो हम सिस्टमेटिक मैनर की बात करेंगे। बेटा बोलो आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए हाँ या ना। आ गया सर। यस सर, आ गया।